गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। हमारा जो लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हम जो आज का अपना पार्ट पढ़ेंगे इसमें है कोपरनिकस क्रांति या विज्ञान का विकास। यानी ये कोपरनिकस क्रांति क्या थी और विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से लोगों की सोच को बदला गया, ये सारी चीज़ें हम आज इसके लेसन में इस पार्ट में पढ़ेंगे। मानव के संबंध में ईसाईयत की अवधारणा को वैज्ञानिकों द्वारा चुनौती दी गई। ठीक है, जो ईसाई धर्म था ना, उसमें एक अवधारणाएं बनी हुई थी। क्या अवधारणाएं थी भाई? जो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं थी। जैसा कि उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी नहीं घूर्णन करती है। ठीक है, पृथ्वी एक जगह स्थित है और ये सारा मानव के जो पाप है, मनुष्य के जो पाप है, उनके कारण निश्चित है। इस प्रकार की बहुत सारी विचारधाराएं थी। तो उसे समय समय के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक आए, जिन्हें खगोल वैज्ञानिक कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज रखते हैं। और उन्होंने एक लॉजिक के साथ, एक तर्क के साथ इन सब चीज़ों का विरोध किया। तो उनको दुर्भावनाओं का शिकार भी होना पड़ा और गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। ये आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे, इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे। मानव के संबंध में ईसाईयत की अवधारणा को वैज्ञानिकों द्वारा चुनौती दी गई। ईसाई धर्म में यह माना जाता था कि पृथ्वी मानव के पापों का स्थान है, यह उसके पापों के भार के कारण स्थिर है तथा ब्रह्मांड के अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जो ईसाई धर्म है उसमें ये एक मान्यता बना दी गई थी कि जो पृथ्वी है ये मनुष्य के पापों का स्थान है। मनुष्य पाप करता है यहाँ पे, यानी एक प्रकार से स्वर्ग पृथ्वी में नहीं है। और पापों के भार के कारण इतना ज्यादा भार बढ़ गया है पृथ्वी पे, इतने ज्यादा पाप बढ़ गए हैं, इतनी ज्यादा मतलब गंदगी बढ़ गई है लोगों के विचारों के द्वारा, पापों के द्वारा, कि ये पृथ्वी स्थिर हो गई है, अब कहीं घूमती नहीं है। और ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं या जितने भी जो पिंड हैं वो सारे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी कहीं चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले ये खगोल वैज्ञानिक ही थे सर्वप्रथम कोपरनिकस, 1473 से 1543, यानी ये लगभग 70 साल की एज तक ये रहे थे, 70 साल जीवित थे। तो इन्होंने पृथ्वी की अवधारणा को नकारा। जो अवधारणा, पुरानी जो मान्यताएं थी, जो प्रचलित जो बातें थी ईसाई धर्म की, उनको इन्होंने नकार दिया, इनको माना नहीं। और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा ये स्थिर है। जो पुराने ईसाई धर्म की जो अवधारणा थी कि जो पृथ्वी तो स्थिर है, ये मनुष्य के पापों का भार है, भार के कारण ये स्थिर हो गई है। ठीक है, और ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ऐसी पुरानी अवधारणाएं थी। वो किसने नकार दिया? कोपरनिकस ने इस चीज को नकार दिया था। उन्होंने कहा पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था कि भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी की तरह जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे शनि हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, है ना, ये सब जितने भी जो ग्रह हैं ये सारे कहाँ चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उक्त विचारों से युक्त उनकी पुस्तक दी रिवोल्यूशनिबिस ईसाईयत के कोप से बचने के लिए इनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने प्रकाशित करवाई। यानी ये जो कोपरनिकस थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी रिवोल्यूशनिबस। ठीक है, इसका मतलब होता है परिभ्रमण, यानी चक्कर। तो वो मर गए थे कोपरनिकस तो 1543 ईस्वी में। लेकिन जो इनके शिष्य थे उन्होंने इस पुस्तक को बाद में प्रकाशित करवाया। इन्होंने लिख तो दी थी लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशित नहीं हुआ था। तो जो ईसाईयत के जो कोप है, कोप का मतलब तो गुस्से, और उससे बचने के लिए उनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने प्रकाशित करवाया। कोपरनिकस की इस अवधारणा को ब्रूनो ने भी पुष्टि की, परंतु उसे चर्च के कोप का भाजन बनना पड़ा। ब्रूनो है, ये भी एक खगोल वैज्ञानिक था, किसकी तरह? कोपरनिकस की तरह। उन्होंने भी जब ये पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, तो जो ईसाई जो धर्म के अंदर ये चर्च होते हैं, इनके धार्मिक स्थल हैं चर्च, गिरजाघर जैसे, तो उनके कोप का भाजन मतलब गुस्से का शिकार होना पड़ा इनको। और ब्रूनो पर धर्म निंदक का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया। जो ब्रूनो वैज्ञानिक थे, इनको ये कहा भी आप धर्म की निंदा करते हो, हमारे धर्म के अंदर जो पुरानी अवधारणाएं चली आ रही हैं उनके आप विरोधी हो, और ये कहकर के इनको जिंदा जला दिया। इसके पश्चात खगोल शास्त्री केपलर तथा गैलीलियो ने अपने कृत्यों से कोपरनिकस के विचारों को प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने अपनी कुछ ऐसी कृतियां लिखी, कुछ अपने विचार लिखे और कुछ बातें ऐसी की कि उन्होंने जो कोपरनिकस ने जो अपना विचार दिया था उसको इन्होंने प्रसिद्ध बना दिया।
केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ठीक है, कॉस्मोग्राफिकल जो मिस्ट्री का मतलब होता है खगोलीय रहस्य, खगोल के क्या रहस्य हैं ऐसे, में सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को गणित की मदद से सिद्ध किया। यानी कोई भी चीज होती है तो उसको लोग जब तक नहीं मानते हैं, जब तक उसको कोई सिद्ध ना करके दिखा दे, तो जो ये केपलर थे, ठीक है, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ठीक है, एक ग्रंथ ही लिखा था पूरा, जिसका मतलब था खगोलीय रहस्य। यानी खगोल के अंदर, खगोल परिवार में क्या है कि सब चीजें आ गई, सूर्य, पृथ्वी, बुध, जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड के, वो सब आ जाते हैं। तारों का रहस्य क्या है, तो ये खगोल एक साइंस है, खगोल विज्ञान भी होता है। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में गतिशील ब्रह्मांड के सिद्धांत की पुष्टि करके दिखाई इन्होंने, ठीक है, सॉरी, इन्होंने तो गणित की मदद से सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को गणित की मदद से सिद्ध किया। किसने? गैलीलियो ने। अब ना केपलर ने, अब केपलर के बाद गैलीलियो ने भी दी मोशन यानी गति, गति क्या चीज है नामक अपने ग्रंथ में गतिशील ब्रह्मांड के सिद्धांत की पुष्टि की। उसने दूरबीन की खोज की तथा इस यंत्र द्वारा अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। यानी दूरबीन के द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। पहले तो उन्होंने दूरबीन की खोज की, उन्होंने बनाया दूरबीन को, और उसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत दिया था मोशन, गति, तो उन्होंने दूरबीन की मदद से सभी चीजों को दिखाया होगा लोगों को, और सिद्ध करके दिखाया। विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत महान उपलब्धि था, जिसे न केवल ब्रह्मांड के संबंध में हमारी अवधारणाओं को अंतिम तौर पर प्रभावित किया, वरन भविष्य के वैज्ञानिक खोजों को भी इन्होंने प्रभावित कर दिया था। न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक ग्रंथ लिखा। स्पेन के वैज्ञानिक हार्वे रक्त प्रवाह की पुष्टि की। इससे गणित, रसायन, भौतिकी इत्यादि क्षेत्रों में प्रगति हुई। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक विज्ञानों के ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए पेरिस अकादमी तथा लंदन के रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। यानी जो पुराने समय के अंदर जो अवधारणाएं चली आ रही थी ईसाई धर्म में, उसको जब चेंज करना चाहा खगोल वैज्ञानिकों ने, तो क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, और क्या आरोप लगाया गया कि भाई ये ईसाई धर्म के दुश्मन है, ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें बनाई किसने थी? ईसाई धर्म के अंदर अपने फायदे के लिए कुछ जो लोग थे, उन्होंने जो धर्म है उसको क्या कर दिया, उसमें विकार भर दिए थे। उसको भी धर्म के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डाल दी थी अपने फायदे के लिए कि लोग उस चीजों को विश्वास कर लें। लेकिन इस अवधारणाएं जो थी, जैसे पृथ्वी स्थिर है, मनुष्य के पापों का फल है, तो ये क्या था, वहां के जो चर्च के अंदर जो पोप वगैरह थे, उन लोगों ने अवधारणाएं बना दी थी। लेकिन इसको सिद्ध किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, पूरे ब्रह्मांड में सब ग्रह हैं ये गतिशील हैं। तो ये सब अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे कौन कौन से वैज्ञानिक थे भाई, सबसे पहले तो कोपरनिकस आए। कोपरनिकस के बाद उनका शिष्य था ब्रूनो, उसको जिंदा जला दिया था। उसके बाद गैलीलियो, है ना, गैलीलियो के बाद केपलर, तो ये बहुत सारे, फिर न्यूटन, तो न्यूटन के बाद फिर बाद में जैसे एक हार्वे वैज्ञानिक हुआ था, उसने रक्त प्रवाह, सारे शरीर में रक्त किस प्रकार से प्रवाह करता है अपना, किस तरह से सर्कुलेशन होता है उसका, ये चीजें की थी। तो ये फ्रांस का एक अकादमी और एक लंदन की एक सोसाइटी, इन चीजों की भी स्थापना हुई, और भौतिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, और इसे ही हम कोपरनिकस क्रांति या विज्ञान का विकास कहते हैं। तो ये आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसमें हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म में वाद विवाद या फिर धर्म सुधार। ठीक है, ईसाई धर्म में किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट थे, किस प्रकार से उसको फिर चेंज हुआ, किस प्रकार से धार्मिक सुधार हुए, वो हम कल के अध्ययन में पढ़ेंगे।